एक कहानी आती है, राजस्थान में रहने वाले एक गांव के आदमी वे चले, वे चलो हरिद्वार चलेंगे। तो गांव में रहने वाले होते हैं, जब साथ होता है 10, 15, 20, 50 आदमी इकट्ठे होकर के चलो भी तीर्थ यात्रा में चले, एक एक की सहायता से सुगमता से चलेंगे। तो गंगा जी गए, तो एक चमार था जिसको आज हरिजन कहते हैं, उसने देखा कि ये बनिए लोग ये बड़े होशियार होते हैं, ये धन कमा लेते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो अपने भी बनियों की बुद्धि से चलना है, ये जैसे करें वैसे हमें भी करना है, क्योंकि ये बड़े चतुर होते हैं। तो वहां गए, स्नान किया। तो स्नान करते समय पंडित ने कहा, बोलो अब क्या संकल्प करते हो, कितना दान करोगे? तो शेर ने कहा कि 100 रुपयों का दान। कैसे? अमुक ब्राह्मण को हमने 100 रुपये दिए थे ब्याज के लिए, परंतु आज गंगा जी पर मैं संकल्प करता हूं कि श्री कृष्णार्पणमस्तु, मैं रुपये लूंगा नहीं, ब्राह्मण को दान करता हूं। लोगों ने कहा भाई 100 रुपयों का दान कर दिया इसने। समार ने देखा रे भाई कौड़ी एक दिया नहीं और 100 रुपया दान कर दिया इसने, तो अपने भी करो। उसको संकल्प भराया कि बोल संकल्प भरो, दान कितना करोगे? 100 रुपया करेंगे। तो 100 रुपया कैसे? अमुक वैश्य हमारे में 100 रुपया मांगता है, वो आज मैं अर्पण करता हूँ श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम कम कैसे रहेंगे सेठ से, हम 100 रुपया दान करेंगे। पंडा बेचारा समझा नहीं, तो मैं समझा ठीक भाई ये भी 100 रुपये का दान करता है। दान कर दिया, घर पर आए, खेती की गई, बाजरा हो गया। तो उस ब्राह्मण ने जाकर कहा सेठ से कि सेठ हमारे अनाज हो गया है, आप रुपये लोगे तो हमें बिक्री करना पड़ेगा, बिक्री करके आप रुपये देंगे, और आपके व्यापार चलता ही है, आज के भाव से आप ले लो, तो हमें तो अनाज बिक्री करना है, तो आप और मुनाफा कर लेना उसमें, हमें तो 100 रुपये अपना उतारना है, कर्जा रखना नहीं है, देना है। शेर बोले भाई हमने तो दान कर दिया। कि मैंने दान लिया नहीं आपसे, मैंने तो उधार रुपये लिए थे, मेरे आवश्यक काम था इस वास्ते। कि तो आपने लिए थे और मैंने भी ब्याज के लिए दिए थे, परंतु हरिद्वार गए तब मैंने दान कर दिया, अब हम लेंगे नहीं। कि तुम महाराज कैसे नहीं लोगे, मेरे कर्जा है? नहीं कर्जा नहीं है, ये दान हो गया, तुम्हारा विचार हो तो अपनी बहन को दे दो, कन्या को दे दो, चाहे जिनको तुम दान पुण्य में लगा दो, मर्जी हो तो ये रुपये तुम्हारे हैं और किसी के नहीं, हमने दान कर दिया। बेचारा ब्राह्मण आ गया लौट करके। अब इसी तरह से वो सेठ पहुंचा उस चमार के यहाँ पर, जहाँ धान के लिए तैयार हुआ। उसने कहा भाई लाओ रुपये दो, और नहीं तो ये धान मैं ले जाऊंगा। उसने कहा कि देखो हमने दान कर दिया, हरिद्वार में गए तो उस सेठ ने 100 रुपयों का दान किया, हमने भी 100 रुपयों का दान कर दिया, हम तो देंगे नहीं। कहते दान करने की तुम्हारी कोई ताकत नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं, मैंने दिए है, मैं तो लूंगा ब्याज सही सबका सब। कि दान कर दिया तो कर दिया, तो कर दिया, हम तो लेंगे। तो वो छूटा नहीं, ब्याज सहित उसने लिया और देना पड़ा। तो दान कौन सा दिया जा सकता है? जो आपने दान दिया है, दूसरे को दिया है, वो आप छोड़ सकते हो। आपने कर्जा लिया है, वो नहीं छोड़ सकते। इसी तरह से एक दीवानी होती है और एक फौजदारी होती है, ये दो महकमा अलग है। दीवानी का झगड़ा होता है वो अलग होता है, फौजदारी का कायदा अलग होता है। एक आदमी ने किसी को 100 रुपये दिए और वो वक्त आने पर कहा इतने महीने दे दूं, जा पहुंचा लाओ 100 रुपये। कहते आज तो हाजिर नहीं है, परसों दे दूंगा। तीसरे दिन पहुंचा के लाओ रुपये, कहते आज तो हाजिर नहीं है, कल मैं दे दूंगा जरूर ही। वो कल पहुंचा कि लाओ रुपये, तो उसको गुस्सा आ गया, अब लाऊं कहां से, मेरे पास नहीं है, मिले नहीं, मैं कहां से लाऊं। कहते तुमने परसों तरसों कल ऐसे कहकर नाहक हमारा समय बर्बाद किया, तुम्हें देना पड़ेगा। वो कहते कैसे कह, देखो चमड़े से उतरेगा, कहाँ से लाओ रुपया, हमारे पास नहीं है। वो ऐसे तेजी से बोला, उसने वो 4 जमा दी, मार दिया। 1-2 मारी तो उसने जाकर नाश कर दी कि हमारे घर पर आए और हमारे उसने पीटा। बुलाया गया कि तुमने मारा? हाँ।
क्या मारा? 5 जूतों की मारी मैंने। तो क्यों मारी? कहते हैं हमारे रुपये थे, इसमें 100 रुपये हमने मांगा, और कहते कल परसों करते हमारे को तंग कर लिया, रुपया देता है नहीं, हमारे को आ गया गुस्सा, इस बात में मार दिया तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। तो साहब 100 रुपयों से 5 रुपये काट लिए जा, एक जूती का 1 रुपया, और 95 रुपये दरा दीजिए। रुपया दरा देना है नहीं, ये फौजदारी मामला है। रुपया अगर लेना हो तो दीवानी में जा करके वहां नालिश करो, वहां से रुपया मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? मैं तुम्हें रुपये इसको मारा है तो 5 रुपये काट दो साहब, 10 काट लो, क्या 90 दे दो। कहते यहाँ नहीं कटेगा, नहीं बढ़ेगा, या तो कायदा है तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, चाहे कैद भोगो चाहे जुर्माना करो, तुम्हें तो होगा ऐसा। तो ऐसे जैसे दीवानी और फौजदारी 2 चीज है, ऐसे किसी को दुख देना है ये फौजदारी है, और दान पुण्य करना ये दीवानी है। ये कटेगा नहीं कि तुम दान पुण्य कर दिया पाप हमारा कट जाएगा ना, वो पाप अलग जमा होगा। आपने जो दान पुण्य उपकार किया है वो आपका अलग होगा, दोनों पूंजी अलग अलग होगी। ऐसे नहीं साहब, इतना झूठ कपट बेईमानी करके हमने धन कमा लिया, इतना ब्राह्मण भोजन कर लिया, इतने भागवत बचा ली, इतना पुण्य कर दिया तो हमारा पाप कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। वो खाता अलग है, वो खाता अलग है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप छूट सकते नहीं। कर्म करने में आप जो करते हो आपको दंड भोगना पड़ेगा, दूसरे का लिया है तो देना पड़ेगा, और दुख दिया है वो हमारा फौजदारी है, उसका कड़ा दंड होगा। ऐसे मत समझना कि भगवान ने हमारे से करवा दिया, हम क्या करें, तो भगवान दंड भी भोगवा देंगे, आप क्या क्या करो भोगो, और क्या करो, आपको क्या करें, हम क्या क्या दंड भोगो, दुख भोगना पड़ेगा। जैसे भगवान ने करा दे, भगवान दंड दिलाएंगे आपको, वो पड़ेगा ही दंड, बच नहीं सकते ऐसे कहने से। ये जो बात कहते हैं कि भगवान कराएंगे जैसे ही होगा, हो सोई राम जी का होगा, वो होना एक और है। होने के विषय में सदैव संतोष रखना चाहिए, करने में हरदम सावधान रहना चाहिए। संतोष त्रिषु कर्तव्य सदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार जैसा मिल गया उसमें संतोष करो। भोजन जैसा भक्त पर मिल जाए भगवान के अर्पण करके पालो, संतोष करो। मेहनत करने पर, उद्योग करने पर धन मिल गया, जितना मिल गया उसमें संतोष करो। तो त्रिषु नैवेद्य कर्तव्य स्वाध्याय स्वाध्याय जपदान योग, 3 में संतोष मत करो, पढ़ाई में, शास्त्रों के पढ़ने में, और जप करने में, और दान करने में, इसमें संतोष मत करो। जितना भजन स्मरण कर सको अधिक से अधिक करो, कि ये करने का है, ये फल भोग नहीं है। सत्संग नहीं मिला कि हमारे भाग्य में नहीं, भजन नहीं करते कि हमारे भाग्य में नहीं, आप शुभ काम करते नहीं, हमारे लिखा नहीं है भगवान ने, बिल्कुल गलत है, ये सही बात है ही नहीं। करते तो आप नहीं तो होता नहीं, ऐसे हम भी कह देंगे एकादशी हमारे लिखा नहीं है और खा रहे हैं रोटी को हम मौज। अरे लिखा हुआ नहीं है तो करने से होता है भाई, कर्तव्य कर्म और है, लिखा हुआ बात तो फल होता है। जैसे धन मिलता है, स्त्री पुत्र परिवार मिलता है, घर मिलता है, ये है प्रारब्ध का फल, पुराने किए हुए कर्मों का फल, वो तो है होना, और नया कर्म है ये है करना। ये किया जाएगा, इसका फल फिर मिलेगा। वो मिलने के समय आप स्वतंत्र हो, करने के समय स्वतंत्र हो। या नहीं कह सकते कि भगवान ने हमें ऐसे ही पैदा कर दिया, करवा दिया। रामायण में आया है, सो परत दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यहाँ कर्म जो न करे भव सागर ही नर समाज अस पाए, ऐसा समाज पा करके जो अपना उद्धार नहीं करता, सो परत दुख पावही, मरने के बाद दुख पाएगा, सिर धुनि धुनि पछताए, पश्चाताप करेगा कि मैंने मानव शरीर खो दिया, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये काल को दोष दिया जाए कि हम क्या करें साहब, कलयुग है, कलयुग आ गया, अब उसमें हम क्या करें, समय ऐसा, ये काल है और कर्म है। हमारे भाग्य में पाप लिखा था, हमने पाप कर लिया, तो कर्म का दोष है, हम क्या करें। और ईश्वर ने हमारे को ऐसा ही पैदा कर दिया, उसने ऐसी हमारी प्रेरणा करी, इस बात से चोरी करी, डाका डाला, मार दिया दूसरे को, तो ईश्वर की प्रेरणा हुई। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, उनको मिथ्या दोष देना है, ये काम उनका नहीं है। ना तो समय आपसे पाप करवाता है, और ना कोई कर्म आपसे पाप करवाता है, ना ईश्वर आपसे पाप करवाता है।
तो क्या है कि भाई कलयुग है, ऐसा हो गया, तो कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट होती है, इस वास्ते दोष क्यों नहीं है कलयुग, आप शंका कर सकते।